नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। मैं हूं अनंत भट्ट जीएनटी स्पेशल के साथ। नवरात्र के दौरान शक्ति के प्रमुख स्थानों में दर्शन और पूजन का विशेष महत्व है। इसी के चलते हम आपको जीएनटी पर रोज ही देश के प्रमुख देवी मंदिरों और शक्तिपीठों के दर्शन करवा रहे हैं। साथ ही आपको वहां की कहानी और पौराणिक इतिहास से भी रूबरू करवा रहे हैं। इसी क्रम में देश के प्रमुख शक्ति स्थलों में गिना जाता है गुजरात का अंबाजी शक्तिपीठ। गुजरात के बनासकांठा में मौजूद शताब्दियों पुराना यह मंदिर अब अपने नए रूप में जगमगा रहा है। पिछले कई दिनों से अंबाजी के धाम में नवरात्र का उत्सव चल रहा है। आज इस उत्सव का हिस्सा बन रहे हैं एक बेहद खास मेहमान। अब से कुछ ही देर में पीएम मोदी अंबाजी मंदिर पहुंचने वाले हैं। पीएम मां अंबे के भक्त हैं और वो पहले भी उनके दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। आइए आपको दिखाते हैं आखिर क्या है इस शक्तिपीठ का पौराणिक इतिहास और पीएम के लिए ये क्यों है इतना खास। जहां गिरा देवी सती का हृदय, जहां मैया यशोदा ने करवाया श्री कृष्ण का मुंडन, जहां देवी से श्री राम को मिली शक्ति, जहां देवी के प्रतिरूप यंत्र की होती है पूजा। वो है अंबाजी का पवित्र धाम। बनासकांठा में गुजरात राजस्थान सीमा पर अरावली अरासुर पर्वत पर शान से विराजी हैं मां अंबा। आज पूरा गुजरात अंबाजी की भक्ति में डूबा है। कहीं गरबा तो कहीं भवई की ताल पर मां भवानी के नाम की गूंज है। क्या आम क्या खास, सब पर मां जगदम्बे के उत्सव का रंग चढ़ा है। बनासकांठा के अंबाजी शक्तिपीठ में आज देश के प्रधानमंत्री भी श्रद्धा के इस महोत्सव का हिस्सा बनने पहुंचे हैं। पीएम मोदी अंबाजी के दर्शन और पूजन के साथ ही अपने 2 दिन के गुजरात दौरे का समापन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले भी मां अंबा के दर पर हाजिरी लगा चुके हैं। गुजरात में उनके सीएम रहते ही मां अंबा के मंदिर में पुनर्निर्माण के काम को नई तेजी मिली थी। तो वहीं देश का प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद वो 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मां अंबा के दर पर पहुंचे थे। लेकिन ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री नवरात्र के पावन मौके पर मां अंबा का आशीर्वाद लेने वाले हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं 51 शक्तिपीठ में से एक अंबाजी माता मंदिर को माना जाता है। और पूरी जो आप सोने की परत मंदिर के ऊपर देख रहे हैं, ये जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे उन्हीं के कार्यकाल में इस मंदिर का लोकार्पण किया गया और इसको सोने से ऊपर से ढका गया। 30 तारीख को 7 बजे यहाँ पर नवरात्रि की पूजा करने के बाद सामने आप देख सकते हैं कि गब्बर तीर्थ है, वहां पर जाकर महाआरती करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा जाता है कि माता का हृदय उस गब्बर तीर्थ पर गिरा था जहां पर उनकी ज्वाला अभी भी जलती है। आपको बता दें कि देवी के 51 शक्तिपीठों में गिना जाने वाला मां अंबा का ये धाम अपने आप में बेहद अनोखा है। तंत्र चूड़ामणि में जिक्र मिलता है कि इसी स्थान पर देवी सती का हृदय गिरा था।
की सबसे खास बात यह है कि यहाँ गर्भगृह में माँ की मूर्ति की नहीं बल्कि शक्ति के स्वरूप यंत्र की पूजा की जाती है। अम्बा देवी का यंत्र गुप्त रखा जाता है, जिसे खुले में देखना भी निषेध है। यहाँ तक कि पुजारी भी इसकी पूजा आंखों पर पट्टी बांधकर करते हैं। आज पीएम भी मंदिर के गर्भगृह में मां के स्वरूप की आराधना करेंगे। हम इस वक्त अम्बा माता मंदिर के बिल्कुल गर्भगृह में हैं और इसी जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने के बाद यहाँ पर पूजा करेंगे। इसी स्थान को ये पूरा सजाया जाएगा और यहाँ पर माता की पूजा अर्चना होगी मंदिर के अंदर। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि अम्बा माता मंदिर का क्या यहाँ पर सिग्निफिकेंस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी में, क्योंकि वो पहली बारी नहीं आए हैं, कई बारी आए और उनके कार्यकाल में इस मंदिर को जिस तरीके का लोकार्पण दिया गया उससे पता चलता है कि वो क्यों अम्बा माता मंदिर आना चाहते हैं। गुजरात चुनाव सर पर है और बीच में यहाँ पर नवरात्रि का पावन पर्व भी चल रहा है, जहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु अम्बा माता मंदिर के दर्शन करने आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनमें से एक होंगे। इस मौके पर पीएम से विशेष पूजा करवाने की तैयारियां की गई हैं। प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं तो उनको हम निज मंदिर में पूजा करवाएंगे। भारत की आर्थिक सुखाकारी समृद्धि वैसे ऐसा संकल्प करवा के उनको पूजा करवाएंगे। मां अम्बा के मुख्य मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर गब्बर नाम का एक पहाड़ मौजूद है, जहां देवी का एक और प्राचीन मंदिर स्थापित है। अम्बा जी के दर्शन के बाद श्रद्धालु गब्बर पहाड़ी पर मौजूद इस मंदिर में जरूर जाते हैं। पीएम मोदी भी मां अम्बा के दर्शन के बाद गब्बर पहाड़ जाकर दर्शन करेंगे। आपको बता दें कि मां अम्बा का ये दिव्य धाम लगभग 1200 साल पुराना है। इस मंदिर के जीर्णोद्धार का काम 1975 में शुरू हुआ था और तब से अब तक जारी है। सफेद संगमरमर से बना ये मंदिर बेहद भव्य है। मंदिर का शिखर 103 फुट ऊंचा है और इसके पूरे मंडप को स्वर्ण मंडित किया गया है। भक्तों को यहाँ मां के दरबार तक पहुँचने के लिए 999 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। बताया जाता है कि यहाँ मंदिर तो बेहद बाद में बना, लेकिन मां आद्यशक्ति यहाँ हमेशा से विराजमान है। कई पौराणिक कहानियों में इस दिव्य स्थान का जिक्र मिलता है। पौराणिक मान्यता है कि मां जगदम्बा के इसी धाम में नंद बाबा और मां यशोदा ने भगवान कृष्ण का मुंडन करवाया था, तो वहीं भगवान राम और लक्ष्मण सीता की खोज करते हुए यहीं से गुजरे थे और यहीं माता ने उन्हें रावण को मारने का बाण भी दिया था। इसके अलावा वाल्मीकि मुनि ने रामायण लिखने की शुरुआत इसी तपोभूमि से की थी। आज मां अम्बा का ये धाम गुजरात ही नहीं बल्कि देश के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में गिना जाता है। देश और दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु मां अम्बा के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। अम्बाजी शक्तिपीठ में नवरात्र उत्सव की शुरुआत भादो की पूर्णिमा से ही हो जाती है। हर साल भाद्रपद पूर्णिमा पर यहाँ मेले जैसा उत्सव होता है। भादो पूर्णिमा के दिन मां अम्बा के दरबार तक भक्त दूर दूर से पताका लेकर पैदल आते हैं। दरअसल इस परंपरा के जरिए भक्त माता अम्बा को नवरात्र के लिए अपने घर आने का न्योता देते हैं। भादो पूर्णिमा के कुछ दिनों बाद नवरात्र का पवित्र पर्व शुरू होता है और भक्तों की ये कामना होती है कि नवरात्र की 9 रातों में मां साक्षात अपने भक्तों के घर विराजें। इसी मनोकामना के साथ भक्त यहाँ भगवती की पताका लेकर आते हैं और मां के मंदिर में चढ़ाकर उन्हें अपने घर बुलाते हैं। इसी तरह 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र पर्व में भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ माता के दर्शन के लिए आते हैं। इस समय मंदिर प्रांगण में गरबा करके शक्ति की आराधना की जाती है। खास तौर पर पूरे गुजरात से किसान अपने परिवार के सदस्यों के साथ मां के दर्शन के लिए इकट्ठा होते हैं। बड़े स्तर पर मनाए जाने वाले समारोह में गरबा और भवाई जैसे पारंपरिक नृत्यों का आयोजन भी किया जाता है। साथ ही सप्तशती के पाठ से पूरा मंदिर प्रांगण शक्ति की भक्ति में डूब जाता है। इस बार देश के प्रधानमंत्री के आने से अम्बाजी धाम का नवरात्र उत्सव और भी खास हो गया है।
बनासकांठा में अंबाजी शक्तिपीठ से शार्दुल गुर्जर और मिलन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अंबाजी शक्तिपीठ के बाद अब आपको लिए चलते हैं गुजरात में ही मां भवानी के पावागढ़ शक्तिपीठ में। पावागढ़ का महाकाली मंदिर इन दिनों नवरात्र की रौनक से गुलजार है। इस बार के नवरात्र यहां ज्यादा खास इसलिए भी हो गए हैं क्योंकि कई शताब्दियों बाद मंदिर के शिखर पर ध्वजा लहरा रही है। दरअसल 14वीं शताब्दी के आसपास विदेशी आक्रांताओं ने इस प्राचीन मंदिर को खंडित किया था और कई साल से मंदिर उसी अवस्था में था। लेकिन हाल ही में न केवल इस मंदिर का पुनर्निर्माण करके पुरानी भव्यता को लौटाया गया, बल्कि मंदिर के शिखर पर पताका भी फहराई गई। इसी साल जून महीने में देश के प्रधानमंत्री ने यहां अपने हाथों से 41 फीट लंबी ध्वजा चढ़ाई थी। नवरात्र के मौके पर इस बार मंदिर के शिखर पर ध्वजा चढ़ाने वालों का तांता लग गया है। पावागढ़ में सज गया है मां काली का दरबार। चंपानेर भवानी के मंदिर में लगी भक्तों की कतार। गुजरात में वडोदरा से करीब 46 किलोमीटर दूर पावागढ़ की चोटी पर अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान है मां काली। पावागढ़ का यह मंदिर देवी के 51 शक्तिपीठ में से एक है और यहाँ 3500 फीट ऊंचे पहाड़ की चोटी पर माता काली ने अपना दरबार सजाया है। जगत में ये 51 शक्तिपीठ से जाना जाता है, उसमें से ये एक है पावागढ़ जो शक्तिपीठ है। उसमें दक्ष माता जी की दाहिने पैर की अंगूठी पड़ी हुई है और इसीलिए शक्तिपीठ है। और जहाँ भी शक्तिपीठ होता है वहीं पे माता जी की कभी मूर्ति नहीं होती। गुजरात में 3 शक्तिपीठ है, अंबाजी, पावागढ़, बहुचरा जी। और ये तीनों शक्तिपीठ पे कहीं भी आपको जाएंगे तो मूर्ति नहीं मिलेगी, उसके माता जी का यंत्र मिलेगा। पावागढ़ भवानी के अनुपम दरबार में उनका ऐसा ओजमयी स्वरूप बसता है जिसके दर्शन के लिए दुनिया भर के भक्त यहाँ खींचे चले आते हैं। माता के प्रति शुरू से लगाव था कि कब दर्शन दे, लेकिन आज जाके और दर्शन माता के हुए। पूरे परिवार के साथ हम लोग गाड़ी से आए हैं और बहुत ही अच्छे दर्शन हो रहे हैं माता के। यहाँ पे नवरात्रि में बहुत अच्छी सेवा, यहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम एमपी से आए हैं, काफी सालों से हम इस मंदिर में आ रहे हैं और माता जी के दर्शन करके जो हमारी मनोकामनाएं हैं वो सभी पूरी होती हैं और काफी अच्छा लगता है। यहाँ आने के बाद में सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती, माता रानी इतने अच्छे दर्शन देती है और आज जो हमें दर्शन हुए हैं बहुत शानदार दर्शन हुए हैं आज। यहाँ पे आके बहुत आनंद मिलता है। अभी ऐसा जगह बना है, ऐसा मंदिर पहले से बहुत बढ़िया बना है इधर। सबसे पहले हमने जैसा सुना है कि ये मंदिर बहुत प्राचीन है, बहुत सिद्ध है और बहुत मान्यताएं हैं यहाँ की, लोगों की बहुत सारी मान्यताएं यहाँ पे कंप्लीट हुई है। इस वजह से लोग बहुत दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। हम भी काफी दूर से आए हैं। पावागढ़ के महाकाली मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ दक्षिण मुखी काली मां की मूर्ति है। कहा जाता है कि इस मंदिर में पूजा अर्चना करने से लोगों की मनोवांछित इच्छा पूर्ण होती है। यहाँ नवरात्र और पूनम के दिन खास तौर पर तांत्रिक पूजा होती है। इस मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कहानी पावागढ़ शक्तिपीठ को त्रेता युग से भी जोड़ती है। बताया जाता है कि यह मंदिर श्री राम के समय का है, तब इसे शत्रुंजय मंदिर कहा जाता था। ये भी माना जाता है कि यहाँ मां काली की मूर्ति विश्वामित्र की तपस्या के बाद स्थापित हुई। यहाँ विश्वामित्र ऋषि जी ने हजारों साल तप किया। तप करने से दोनों नेत्रों के दर्शन दिए। बेड़ा तेज तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। उनका जाति का क्षत्रिय हूँ, ब्रह्मत्व चाहिए। ब्रह्मत्व का आशीर्वाद दे के माता जी इसी जगह समा गए और सब प्रकार से पूरी को आशीर्वाद दे के इसी जगह समा गए। मान्यता है कि भगवान राम, उनके बेटे लव और कुश के अलावा बहुत से बौद्ध भिक्षुओं ने इस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया था। तो वहीं 20वीं शताब्दी में भारत के महान संत और युग पुरुष स्वामी विवेकानंद भी मां काली की उपासना के लिए इस मंदिर में आते थे। मां के इस आंगन में यूं तो अनंत काल से भक्ति की भागीरथी बहती चली आ रही है, लेकिन कई शताब्दियों बाद ये पहला मौका है जब नवरात्र में मां काली के इस शिखर पर धर्म की ध्वजा लहरा रही है।
इसी साल जून महीने में प्रधानमंत्री मोदी ने पहली ध्वजा फहराई थी। तब वो इस शक्तिपीठ मंदिर में पहली बार पहुंचे थे। दरअसल कई सालों से इस मंदिर का शिखर खंडित था। हिंदू मान्यता के मुताबिक खंडित शिखर पर ध्वजा नहीं चढ़ाई जाती। यही वजह थी कि पहले मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया, जिसके बाद ये प्राचीन मंदिर अपने पुराने भव्य और दिव्य स्वरूप में वापस आ गया है। नवनिर्माण के साथ ही मंदिर के शिखर को भी सोने से मढ़वाया गया था, जिसके बाद पीएम ने यहां विधि विधान के साथ शिखर पर ध्वजा चढ़ाई थी। मंदिर के पुनर्निर्माण और ध्वजा चढ़ाए जाने के बाद इस साल नवरात्र में श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ गई है। 700 साल से मंदिर के ऊपर ध्वजा नहीं थी और मंदिर का शिखर नवनिर्मित हुआ है और उसमें प्रधानमंत्री के हाथों से पहली ध्वजा चढ़ी है, ध्वजा का आरोहण हुआ है और डेवलपमेंट की सारी बातें लोगों ने अपने मित्र वर्तुल में पहुंचाई, वीडियोस पहुंचे। उसकी वजह से जो ट्रैफिक था हमारे यहाँ आने वाला वो 4 गुना 10 गुना बढ़ गया है। आज ये है कि जो पहले हम लोग समझते थे कि शनिवार और रविवार छुट्टी के दिन जो लोग आते हैं वो संख्या हमारे यहाँ आम दिनों में हो गई है। पहली बार ध्वजा चढ़ाए जाने के बाद से यहाँ हर रोज दिन में 3 बार ध्वजा लहराई जाती है। मंदिर के शिखर पर ध्वजा चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं को बुकिंग करवानी पड़ती है। यहाँ पर 11 फीट से लेकर 51 फीट तक की ध्वजा चढ़ाई जाती है, जिसके लिए भक्तों से अलग अलग दक्षिणा ली जाती है। आपको बता दें कि धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पावागढ़ मंदिर का इतिहास 500 सालों से भी पुराना है। 1540 में मुगल आक्रमणकारी मोहम्मद बेगड़ा ने पावागढ़ पर हमला कर दिया था और मंदिर के शिखर को खंडित कर दिया था। मंदिर के शिखर को तोड़कर यहां सदान शाह पीर की दरगाह बना दी गई थी और तब से मंदिर का शिखर खंडित था। लेकिन अब इस मंदिर का नवीनीकरण कर दिया गया है। 2017 में मंदिर के नवनिर्माण का कार्य शुरू हुआ था। 4.5 साल में इस मंदिर को भव्य और आकर्षक बनाने में करीब 125 करोड़ का खर्च आया। लेकिन इसका नतीजा ये रहा कि आज नवरात्र के मौके पर एक साथ हजारों श्रद्धालु यहां दर्शन कर पा रहे हैं। पावागढ़ से शार्दुल गज्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज नवरात्र का 5वां दिन है और आज के दिन मां के स्कंद माता स्वरूप को पूजा जाता है। स्कंद माता मां पार्वती का ही रूप है, जिन्हें उनके पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय के नाम पर स्कंद माता कहा जाता है। पुराणों के अनुसार मां स्कंद माता कमल पर विराजमान रहती हैं, इसलिए उन्हें पद्मासनी देवी भी कहा जाता है। आज काशी के वागेश्वरी मंदिर में सुबह से ही भक्त देवी स्कंद माता के रूप की पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं काशी में मां स्कंद माता के धाम। शारदीय नवरात्र में देवी दर्शन के 5वें दिन स्कंद माता के दर्शन की मान्यता है और वाराणसी में इनका प्राचीन मंदिर बागेश्वरी माता के नाम से जैतपुरा इलाके में स्थित है। मां का यह नाम उनके पुत्र के नाम पर पड़ा और तभी से इनको स्कंद माता के रूप में पूजा जाने लगा। यह कमल पर सवार रहती है और इनकी गोद में इनके पुत्र बैठे रहते हैं। मां के इस दरबार में तड़के सुबह से ही पूरे दिन भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। न केवल वाराणसी बल्कि आसपास के कई जनपदों से भी लोग यहां पर मत्था टेकने और अपनी मुरादों को मांगने आते हैं। मां विवेक की देवी मानी जाती है, मां सुख समृद्धि की, बुद्धि की देवी मानी जाती है। मां के एकमात्र दर्शन से ही सारी मुरादें
पूरी हो जाती हैं और माँ सदैव भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखती है, बरकरार रखती हैं। रोशन जायसवाल, वाराणसी, GNT टीवी। GNT स्पेशल में अभी के लिए इतना ही।